ध्यान दूसरी तरफ। हाँ, ध्यान दूसरी तरफ जो है चला गया। शुरुआत से ही देखिए, ये परसर्ग की बात हम शुरू करते हैं। तो परसर्ग पर आने के पहले एक चीज हमें जान लेनी है कि विभक्ति, प्रत्यय और कारक चिन्ह पहले और आज भी जो है ये दो शब्द चलते हैं। खास करके पढ़ाते समय पाठ्यक्रमों में ये दो ही शब्द चलते हैं और उनकी जगह पर ये प्रत्यय, ये परसर्ग है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के यहाँ परसर्ग शब्द नहीं है। इसका मतलब यह है कि उनके समय में परसर्ग शब्द आया नहीं था। उस समय जो भाषा चिंतन था, आधुनिक भाषा विज्ञान उस रूप में नहीं आया था। और 1958 में जब हिंदी शब्दानुशासन प्रकाशित हुआ तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा, शब्दानुशासन में वाजपेयी जी ने परसर्ग का उल्लेख तो किया है, लेकिन कहा है कि ये बवाल जो है, बला, उसका बला नाम दिया है कि ये कहाँ से बला आ गई है। मैंने उसको मंजूर नहीं कर रहे थे, लेकिन परसर्ग शब्द उस समय चल पड़ा था। परसर्ग की कोई परिभाषा तो नहीं कर सकते, लेकिन व्याकरण लेखकों ने परिभाषा करने की कोशिश की है। जो परिभाषा सही नहीं है, क्या है कि शब्द के अंत में जुड़कर उसे पद बनाने वाले ऐसे प्रत्यय को परसर्ग कहा जाता है जो कहीं शब्द के साथ लिखे जाते हैं और कहीं शब्द से अलग लिखे जाते हैं। ये निरर्थक ये व्याख्या है परसर्ग की, क्योंकि परसर्ग शब्द से जुड़ते ही नहीं है। और वो समय ऐसा था कि जब जो लेखक थे, विद्वान थे, उन लोगों को तय करना था कि परसर्ग को जोड़कर लिखा जाए या अलग करके लिखा जाए। ये लेखन व्यवस्था का मामला था और उस समय एक तरह से सर्वसम्मति से हिंदी भाषी समाज ने, उन लोगों ने तय कर लिया कि परसर्गों को सर्वनामों से जोड़कर लिखेंगे और संज्ञा से अलग करके लिखेंगे। लेकिन उस समय दो ऐसी संस्थाएं थीं जिन्होंने इसको माना नहीं। उन्होंने संज्ञा के साथ भी परसर्गों को जोड़कर लिखना जारी रखा। उनमें एक बनारस का ज्ञान मंडल था जो आज अखबार निकालता था, बहुत प्रतिष्ठित अखबार उस जमाने का था, आज कम लोग नाम जानते होंगे। तो ज्ञान मंडल ने अपने प्रकाशनों में संज्ञा के साथ भी परसर्गों को जोड़ना जारी रखा। और दूसरी संस्था थी गीता प्रेस। तो गीता प्रेस की किताबें आज भी छपती हैं, तो संज्ञा के साथ ये परसर्ग जुड़े हुए होते हैं। तो ये उन लोगों की अपनी बात थी, लेकिन परसर्गों की हर चीज की परिभाषा नहीं की जा सकती। बस यही है कि ने, को, से, का, में तथा पर, इन छहों को हिंदी में परसर्ग कहा गया है। ये नाम दिया गया है परसर्ग। हर चीज की परिभाषा की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, ये भाषा विज्ञानियों ने, भाषा चिंतकों ने कर तो दिया, लेकिन जो व्याकरण लेखक रहे उन लोगों ने उसे विभक्ति, प्रत्यय या कारक चिन्ह के रूप में लिखना जारी रखा, उसको बदला नहीं। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने उनको प्रत्यय भी कहा है और कारक चिन्ह भी कहा है। और इसी तरह से उन्हीं व्याकरण की किताबों के आधार पर ये स्कूलों के पाठ्यक्रम बनते हैं और उनमें जो है ने, को, से, का, में तथा पर को कारकीय चिन्ह कहा जाता है। अब ये परसर्ग वाला विषय है, हमको पढ़ाने में जो नवीकरण कार्यक्रम होता है वहाँ ये दिक्कत होती है। हम परसर्ग कहते हैं और वे लोग कारकीय चिन्ह कहते हैं। अच्छा, हमारे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनमें बहुत संख्या होगी अध्यापकों की जिनको ये पढ़ाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में
मैं उन लोगों से यही कहता हूं कि बात को समझ लीजिए और जो आपको पढ़ाना है वही पढ़ाइए। दिक्कत क्या होती है कि प्रसर्गों को कारकों से जोड़ दिया गया, नथी कर दिया गया उनको। किताबों में आप देखेंगे तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, एक ही, वो जोड़ दिया उनका, जबकि ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। ये प्रसर्ग जो है इनको हम व्याकरणिक शब्द कहते हैं। ये प्रत्यय तो है ही नहीं। पहली बात ये प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय से ये बड़ी रचना है। और विभक्ति जैसी कोई चीज हिंदी में है नहीं, विभक्ति तो संस्कृत में है, लेकिन विभक्ति शब्द वहां से लेकर के और इन प्रसर्गों को लोगों ने विभक्ति प्रत्यय कह दिया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्थापित है। जो लोग भाषा विज्ञान और चीजें जो है नहीं जानते उनके लिए थोड़ी परेशानी होती है। बाकी ये विभक्ति प्रत्यय या कारक चिन्ह नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये कारक चिन्ह की भूमिका में भी रहते हैं, कारकों को प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं कि कारकों को प्रकट नहीं करते, लेकिन इनके ऊपर ठप्पा लगा देना कि ये कारक चिन्ह है, वो दिक्कत हो जाती है। कि एक को कर्ता से जोड़ देना और उसका चिन्ह बना देना, को कर्म से जोड़ देना, ये दिक्कत की बात है। और जब हम इनका प्रयोग समझेंगे तो उससे ये बात स्पष्ट होगी। ये सिर्फ कारक चिन्ह नहीं है, ये व्याकरणिक शब्द हैं। इनको व्याकरणिक शब्द कहा गया है। वो जो है, और ये बहुत तरह के काम करते हैं, वही प्रयोगों में हम देखेंगे जो है। लेकिन दिक्कत यह है कि अध्यापकों को वही पढ़ाना पड़ता है, तो पढ़ाए ही, लेकिन समझ लेना इस तरह से है। देखिए, अब एक एक प्रसर्ग की हम बात करते हैं और बाद में जो प्रश्न इनको करना होगा वे लोग करेंगे जो है। इन 6 प्रसर्गों में 2 प्रसर्ग ऐसे हैं जिनके प्रयोग की सीमा बहुत सुनिश्चित है, निर्धारित, और उनके नियम बिल्कुल निर्धारित हैं। 2 प्रसर्ग ऐसे हैं, ने और का। ये 2 प्रसर्ग ऐसे हैं कि इनके प्रयोग की सीमा और नियम बिल्कुल सुनिश्चित है, उसके बाहर कुछ नहीं है इसमें। और बाकी के जो प्रसर्ग हैं, को, से, में और पर, इनके जो भी हम नियम यहाँ बताएंगे, उनके अलावा भी इनका बहुत व्यापक प्रयोग है, विविध रूपों में प्रयोग है। क्योंकि जो हिंदी में वाक्य रचना होती है, तो वाक्य रचना में इनकी जबरदस्त जो है भूमिका है, इनकी बहुत जबरदस्त भूमिका है। अब वही हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे ने और का को। तो ने प्रसर्ग का प्रयोग, तो ने प्रसर्ग का प्रयोग जो होता है, इसको मैंने यूनिकोड में कन्वर्ट किया है, तो यह जो है वो कई जगह गड़बड़ हो गया है। तो आप देख रहे होंगे ये रो प्रयोग है वो, है वो तो आप समझ ही जाएंगे। तो ने प्रसर्ग का प्रयोग जो होता है वह वाक्य में कर्ता के साथ होता है, सिर्फ कर्ता के साथ उसका प्रयोग होता है, लेकिन सभी कर्ता के साथ नहीं होता। तो उसमें दूसरी चीज जुड़ती है कि सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ होता है। मतलब ये कि अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग होता ही नहीं। फिर तीसरी चीज उसमें जो जुड़ती है, अब जैसे यहाँ या उसने कहा, तो कहना सकर्मक क्रिया है, तो वह के साथ ने जुड़ा तो उसने बन गया। लेकिन बोलना, हालांकि अब इस समय जो है, कुछ समय से, कुछ वर्षों से बोलना क्रिया का प्रयोग
लोग सकर्मक रूप में भी करने लगे हैं और उसके कर्ता के साथ ने का प्रयोग करते हैं। मैंने बोला, उसने बोला, ये सब प्रयोग लोग करते हैं, लेकिन अभी भी व्याकरण में उसको अकर्मक रूप में ही माना जाएगा। तो वह बोला, ये जो है प्रयोग चलता है। अच्छा, अब उसके बाद आती है बात कि ने का प्रयोग सकर्मक क्रिया के भूतकालिक रूप के कर्ता के साथ होता है। तीन चीजें एक साथ हो गई, जिसको अलग अलग करके हमने बताया कि ने परसर्ग का प्रयोग वाक्य में कर्ता के साथ होता है। दूसरी बात, सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ होता है। तीसरी बात, सकर्मक क्रिया के भूतकालिक रूप के कर्ता के साथ होता है। मैंने दूसरे जो रूप है क्रिया के सकर्मक, उनके साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। जैसे वर्तमान काल का है, भविष्य काल का है, दूसरे हैं, अज्ञातक है, कहीं भी ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। क्रिया सकर्मक हो और उसका रूप भूतकालिक, बस इतनी ही उसकी सीमा है। भूतकालिक रूप जब होगा, भूतकाल का रूप बनाते कैसे हैं, तो धातु के साथ आ प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्रिया का भूतकालिक रूप बन जाता है। जैसे लिखा, पढ़ा, देखा, सुना, आया, गया, ये सब प्रयोग आ जाते हैं उसमें। वो जो आया, गया, खाया, पिया, उसमें जो यद पड़ता है, यह के बारे में बहुत तरह के माने दुविधा में लोग रहते हैं। वो य जो होता है उसको हम श्रुति य कहते हैं। वो आ जाता है बोलने में और उसको लिखा भी जाता है, लेकिन प्रत्यय वहां आ है। तो इस तरह से जब लिखा, पढ़ा, देखा, सुना, खाया, पिया ऐसे रूप आएंगे और इनका प्रयोग जब वाक्य में होगा तो कर्ता के साथ अनिवार्य रूप से ने परसर्ग का प्रयोग होता है। लड़के ने अपने पिताजी को पत्र लिखा है तो दूसरा रूप जो हो गया। अच्छा, ये स्थिति आ जाती है ने परसर्ग के प्रयोग की। ये जो नीचे वाक्य दिए गए हैं ना, ये वाक्य जो है थोड़ा जल्दी जल्दी इसको मॉडिफाई मैंने किया, तो ये अगले वाले नियम के वाक्य यहाँ आ गए हैं, तो मैं आगे बताऊंगा। तो ये तो नियम हुआ कि ने परसर्ग का प्रयोग कर्ता के साथ होता है, किस स्थिति में होता है। लेकिन जब ने प्रयोग परसर्ग का प्रयोग जब कर्ता के साथ होता है तो एक अलग प्रकार की रचना बनती है हिंदी में, जो हिंदी की प्रकृति में नहीं आती। कि जब ने परसर्ग का प्रयोग कर्ता के साथ होता है तो क्रिया, वाक्य की क्रिया कर्ता के नियंत्रण से बाहर हो जाती है। हिंदी की प्रकृति नहीं है। हिंदी की प्रकृति यह है कि कर्ता के लिंग वचन के अनुसार वाक्य की क्रिया होती है। लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, लड़का जाएगा, लड़की जाएगी, तमाम जो प्रयोग हैं वे सभी कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग वचन वाले हैं। लेकिन जब कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग होता है तब कर्ता के नियंत्रण से क्रिया मुक्त हो जाती है। कर्ता के लिंग वचन के अनुसार नहीं होती वो, फिर वह कर्म के लिंग वचन के अनुसार हो जाती है। और उसका जो उदाहरण नीचे है कि मोहन ने पत्र लिखा, मोहन ने 4 पत्र लिखे, पत्र के अनुसार। मोहन ने चिट्ठी लिखी, मोहन ने 4 चिट्ठियां लिखी। तो ये पत्र और चिट्ठी के आधार पर क्रिया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हुई है, मोहन के आधार पर नहीं। ये उसमें परिवर्तन आता है। तो ये खास बात है ने परसर्ग वाले वाक्यों में। ने परसर्ग वाले वाक्यों में कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया नहीं होती, कर्म के लिंग वचन के अनुसार होती है। लेकिन एक चीज और उसमें जुड़ जाती है, अगर कर्म के साथ किसी वजह से वो परसर्ग लग गया हो तब क्रिया कर्म के अनुसार भी नहीं होती। जैसे यहां है, लड़के ने पिताजी को पत्र लिखा, चिट्ठियां
लड़के ने पिताजी को 4 पत्रों को लिखा, ऐसे ऐसे वाक्य जो बातें हैं, तो उसमें जो है, हाँ ये देखिए वाक्य है, लड़के ने पत्र को पढ़ा, लड़के ने पत्रों को पढ़ा, लड़कों ने पत्र को पढ़ा, लड़कों ने पत्रों को पढ़ा, लड़की ने पत्र को पढ़ा, लड़की ने पत्रों को पढ़ा, लड़कियों ने पत्र को पढ़ा, लड़कियों ने पत्रों को पढ़ा। अब देखिए हर स्थिति में कर्ता पुल्लिंग हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, कर्ता स्त्रीलिंग हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, कर्म एक वचन हो, बहुवचन हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जगह ये पढ़ा एक रूप ही होता है। ये स्थिति खास करके ने परसर्ग वाले वाक्यों की होती है। तो ने परसर्ग वाले वाक्य इतने में सीमित हैं। कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग होता है, सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग होता है, और सकर्मक क्रिया के भूतकालिक रूप के कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग होता है। और ने परसर्ग का प्रयोग होने पर कर्ता के लिंग वचन का प्रभाव क्रिया पर नहीं होता, कर्म के लिंग वचन का प्रभाव क्रिया पर होता है। लेकिन कर्म के साथ यदि उपसर्ग का प्रयोग होता है तब क्रिया कर्म के भी लिंग वचन से मुक्त हो जाती है और वो सदा एक रूप रहती है, पुल्लिंग एक वचन में। ये पढ़ा 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 सब में आप देख रहे हैं। तो ये ने परसर्ग के प्रयोग की स्थिति हो गई है, समझ रहे हैं ना। अब जरा इसी लगे हम उसको देख लें। ये का परसर्ग जो है, का परसर्ग की वही स्थिति है, एकदम सीमित उसका दायरा है प्रयोग का और उसके सुनिश्चित नियम। तो कहा कि का परसर्ग जो है संबंध सूचक परसर्ग है। संबंध किस अर्थ में सूचित करता है? दो संज्ञाओं तथा एक सर्वनाम और एक संज्ञा के बीच ये संबंध स्थापित करता है, इसीलिए उसे जोड़ता है वो। इसीलिए का को संबंध सूचक परसर्ग कहा गया है। उसका इतने ही काम है, दो संज्ञाओं को जोड़ना और एक सर्वनाम और एक संज्ञा को जोड़ना, दो स्थितियां उसकी होती हैं। अच्छा सर एक सूचना है सर, एक सूचना है कि 1 मिनट के बाद वो अपने आप बंद हो जाएगा, उसी लिंक को दोबारा ऑन करना है। अच्छा ठीक। अब इसमें जो है, जो का परसर्ग है इसको विकारी परसर्ग कहा गया है।